हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू टेक्निकल क्लासेस। तो आज अपने कुछ टूल्स इक्विपमेंट जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स होते हैं उनके आज अपने प्रैक्टिकली थ्रू यूज करके देखेंगे कि कैसे इनको यूज के अंदर लेके आया जाता है। अपनों ने थ्योरिकल इससे पहले वाली जो अपनों ने वीडियो अपलोड की थी उस पर अपनों ने क्लियर कर दिया था कि इनका थ्योरिकल कैसे अपने यूज करते हैं। ठीक है, क्या हाँ यूज किया जाता है, कौन सा मैटर है। तो आज अपने प्रैक्टिकली थ्रू इनका देखेंगे कि कैसे यूज में लिया जाता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं आउटसाइड कैलिपर की। अपने आज इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपने कौन सा आता है आउटसाइड कैलिपर, जो कि किन मेजरमेंट टूल्स के अंतर्गत आता है, कौन से टूल के अंतर्गत आता है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये वाला जो भाग है ऊपर का, इस भाग को अपने किसके नाम से जाना जाता है, स्प्रिंग के नाम से इस भाग को जाना जाता है, जिसे स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। उसके बाद ये बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पॉइंट, तो इसको फलक्रम रोलर के नाम से अपने जाना जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, फलक्रम रोलर होता है। उसके बाद देखो अपने आती है ये वाले दो जो लैग है, इनको अपने किस नाम से जाना जाता है, लैग के नाम से जाना जाता है। एंड ये स्क्रू जो है इसको एडजस्टेबल स्क्रू के नाम से जाना जाता है, या माप को एडजस्ट करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे अपने एडजस्टेबल स्क्रू या सूक्ष्म एडजस्टेबल स्क्रू के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये वाला भाग जो अपना होता है, इस वाले भाग को अपने किस नाम से जाना जाता है, बॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये तो होगी इसके पार्ट्स की बात। उसके बाद देखो क्या पॉइंट आता है, किसको किस धातु का अपने बनाया जाता है। तो अपनों ने बेसिकली पढ़ा था कि आउटसाइड कैलिपर है चाहे इनसाइड कैलिपर है, डिवाइडर है, तो इन सभी को अपने किस धातु का बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। हाई कार्बन स्टील का बना के क्या किया जाता है, जो ये पॉइंट्स है जिनको गेजिंग पॉइंट के नाम से अपने जानते हैं, इन पॉइंट्स को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। अगर माइल्ड स्टील का बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली जो ये बॉडी है इसको क्या करेंगे, केस हार्ड करेंगे। 1 से 2 mm डेप्थ तक अपने केस हार्ड किया जाता है। ये तो होगी इसकी थ्योरिकल बात, यानी कि कहाँ यूज किया जाता है, कौन सा मेटल है, कैसे इसकी प्रोसेस होती है। अब इसका प्रैक्टिकली थ्रू अपने यूज करके देखेंगे कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो सबसे पहले जैसे कि अपने पास ये एक वर्क पीस है, मान के चलिए कि एक अपने पास वर्क पीस है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, थ्योरिकल में अपनों ने पढ़ा था कि इसका प्रयोग बाहरी माप को लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आउटसाइड कैलिपर का। आउट यानी कि बाहर, तो बाहरी माप लेने के लिए जिस इक्विपमेंट जिस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है उसे आउटसाइड कैलिपर के नाम से अपने जानते हैं। तो अब देखिए इसके अपने बाहरी माप लेके देखते हैं वर्क पीस की। जैसे अपने पास ये एक वर्क पीस है, तो अपनों ने इस तरीके से ये जो गेजिंग पॉइंट है, ये वाली जो सरफेस है यहाँ से ये पॉइंट्स अपने सरफेस के साथ टच होने चाहिए, वहां से ही इसका साइज लिया जाता है, चाहे इनसाइड है चाहे आउटसाइड है। तो ये वाले पॉइंट सरफेस पर टच होने चाहिए। अब देखिए ये वाले पॉइंट अपनों ने यहाँ पर लगाए इस तरीके से। देन उसकी माप को अपनों ने क्या किया, लॉक कर दिया, फिर इसको बाहर निकाला अपनों ने। ठीक है, उसके बाद देखो अपने को पता है कि ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल, अब इसकी माप तो अपनों ने ले ली, माप को लॉक भी कर दिया। अब अपने को पता है ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है, इससे अपने डायरेक्ट माप अब अपनों ने भर ली। अपने पता नहीं लगा सकते कि ये कितना भाग इसका खुला हुआ है, तो अपने क्या करेंगे, स्टील रूल के माध्यम से इसकी माप को चेक किया जाता है। क्योंकि जब अपने को ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है तो वहां अपने क्या करते हैं, कैलिपर का जो वर्नियर कैलिपर होता है उनका प्रयोग कर सकते हैं। जहां कम एक्यूरेसी की जरूरत होती है वहां अपने किसका प्रयोग करते हैं, कैलिपर्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका लिस्ट काउंट भी कितना होगा, जिसका स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट होगा वही लिस्ट काउंट इसका कहलाएगा। क्योंकि ये वाला जो मेजरमेंट लेने के बाद अपने चेक किसके माध्यम से कर रहे हैं, स्टील रूल के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसकी माप को देखेंगे ये कि कितना भाग इसका खुला हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यानी कि ये टोटली कितना भाग खुला हुआ है, 40 mm खुला हुआ है। यानी कि इसका जो एक्सटर्नल डायामीटर जो है, ये वाला बाहरी जो भाग है ये कितना है, 40 है। 40 डायामीटर के अंदर इसको बनाया गया। तो इसकी अपने इस तरीके से माप ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि बाहरी कोई भी, जैसे यहाँ से माप ली तो ये बाहरी माप लेने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए सेकंड जो अपना आता है,
सेकंड अपने क्लियर करते हैं इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर भी देखो आउटसाइड कैलिपर का अपोजिट होता है डायरेक्ट। उसमें क्या कर रहे थे, अपने बाहरी माप लेने के लिए प्रयोग कर रहे थे। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आंतरिक माप लेने के लिए, भीतरी माप लेने के लिए इनसाइड मेजरमेंट टूल के अंतर्गत ये अपना आता है। अब इसके माध्यम से देखो वही इसके टोटली पार्ट है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये वाला इसे फलक्रम रोलर के नाम से जानते हैं, ये दो लेग है, इनको यहाँ से बेंड किया जाता है। ठीक है, ये वाला भाग जो है कितने डिग्री पर बेंड किया जाता है, तो इनको कितने पे किया जाता है, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री पर इनको बेंड किया जाता है, यहाँ से ये वाला भाग जो है। ठीक है, उसके बाद इसको एडजस्टेबल स्क्रू के नाम से जाना जाता है एंड इसको अपने किस नाम से जानते हैं, बॉल के नाम से जाना जाता है। लिस्ट काउंट की बात करें तो जो सेम लिस्ट काउंट उनका था वही इसका, क्योंकि इसके द्वारा भी अपने माप किस पर चेक कर रहे हैं, स्टील रूल के माध्यम से कर रहे हैं। अब मैंने बताया था कि ये वाले जो पॉइंट है वो सरफेस के साथ टच होने चाहिए, ये वाले पॉइंट अपने। ठीक है, तो अब ये देखो ये पॉइंट अगर टच होंगे तो आंतरिक भाग पर टच होगा। अगर मैं बाहरी माप लूंगी तो देखो ये वाले पॉइंट टच नहीं हो रहे, इसीलिए अपने क्या है, इन लेग्स को क्या किया जाता है, बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिससे कि अपने आंतरिक माप ले सके। वही धातु होगी सेम जो उसके अंदर अपनों ने पढ़ा। तो अब जैसे ये होल, इसकी बाहरी मेजरमेंट अपनों ने किसके थ्रू ली थी, आउटसाइड कैलिपर के थ्रू ली थी। उसी प्रकार इसकी आंतरिक माप लेने के लिए, इस इंटरनल डायामीटर की मेजरमेंट लेने के लिए अपने किसका प्रयोग करेंगे, इनसाइड कैलिपर का। अब देखिए अपनों ने क्या किया, यहां से इसको थोड़ा सा छोटा किया और इसको इस होल के अंदर छोड़ के एंड इसको खोला, यहां से स्क्रू को लूज किया तो देखो ये यहां पर फ्री हो गया। अब यानी कि इसने आंतरिक माप ले लिया। अब देखो ये फ्री घूमने लग गया, यहाँ पे आने के बाद फ्री घूमने लग गया, यानी कि इसका डायामीटर इसने भर लिया। जितनी माप इसके अंदर थी इसने इसकी माप को लॉक कर लिया। तो यहाँ पर अपने इस तरीके से माप को लॉक कर लेंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे। अब इसकी जो अपने माप चेक करेंगे किसके थ्रू करेंगे, स्टील रूल के थ्रू करेंगे। तो स्टील रूल पर ये वाले पॉइंट अपने को चेक करने हैं कि कहाँ पर टच हो रहे हैं। स्टील रूल पर ये चीज देख रहे हैं। तो बाहरी डायामीटर 40 था, इंटरनल जो डायामीटर है वो देखो कितना, लगभग 32 के समथिंग। आप देखोगे तो लगभग कितना, 32 mm के समथिंग ये इसका डायामीटर, इंटरनल डायामीटर है जो वो कितना है, 32। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कोई भी होल वगैरह या बोर वगैरह है तो उसका आंतरिक माप लेने के लिए, या स्लोट वगैरह कट किया गया तो उसकी भीतरी माप लेने के लिए। जैसे कि एक और अपने एग्जांपल देख लेते हैं, ये एक वर्क पीस है मान के चलिए। अब इसकी इंटरनल मेजरमेंट को जैसे कि चेक करना है, इसके आंतरिक भाग को अपने चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो इस तरीके से कोई भी होल वगैरह के अंदर डाला इसको एंड माप को लॉक कर दिया। तो देखो यहाँ पर इसकी माप है वो टोटली लॉक हो चुकी है इसके अंदर। ठीक है, अब इसको बाहर निकालेंगे और अपने क्या करेंगे, स्टील रूल की सहायता से जैसे उसको चेक किया था वैसे सेम इसको चेक करेंगे। तो इसकी माप देखिए कितनी आई है, टोटली 75। तो 75 अपने बोल सकते हैं कि ये जो अपने पास एक बॉक्स टाइप की आकृति का बनाया गया वर्क पीस है, इसका आंतरिक जो डायामीटर है, वो जो आंतरिक जो भाग है उसकी लेंथ है तो वो कितनी है, 75। ठीक है, इसी प्रकार से अपने यूज कर सकते हैं इनसाइड कैलिपर का। तो आउटसाइड एंड इनसाइड कैलिपर का आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए अपने आता है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को दो अन्य नामों से भी अपने जाना जाता है। जेनी कैलिपर को किन नामों से जाना जाता है, हर्माफ्रोडाइट या फिर ओड लेग कैलिपर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके 3 नाम होते हैं, तीनों नाम आपको क्लियर होने चाहिए अच्छे से। उसके बाद ये वाला भाग है, इसको रिविट के नाम से जाना जाता है। रिविट के माध्यम से 2 लेग्स को जोड़ा जाता है और ये वाला जो भाग है यहाँ से बैंड है, ये 45 डिग्री के एंगल पर इस लेग को, एक लेग को अंदर की तरफ बैंड किया जाता है। इसीलिए अपने इसको लंगड़ी टांग वाला कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसका यूज देखो कहाँ किया जाता है। कोई भी वर्क पीस है, कोई राउंड वर्क पीस है तो उसका सेंटर ज्ञात करने के लिए, सेंटर निकालने के लिए अपने जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। एंड कोई भी वर्क पीस है उसके समांतर रेखाएं खींचने के लिए अपने जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। इसे स्क्राइबर के नाम से जाना जाता है और ये वाला भाग एडजस्टेबल स्क्रू अपना कहलाता है। तो अब देखिए इसका प्रैक्टिकली थ्रू अपने यूज करके देखते हैं कि कैसे इसको यूज में लिया जाता है।
जैसे कि ये मेरे पास एक वर्कपीस है जिसपे मैंने ऑलरेडी पहले से मार्किंग मीडिया लगा के रखा था। तो अपनों ने क्या पढ़ा है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। कोई भी वर्कपीस है उसके समांतर रेखाएं खींचने के लिए, कोई भी राउंड वर्कपीस है तो उसका सेंटर ज्ञात करने के लिए अपने प्रयोग करते हैं। तो अपने वर्कपीस के समांतर रेखाएं खींच के देखते हैं। ये वाला जो भाग है यहाँ पर टच करवाया जाएगा, इस वाली सरफेस। आप डेप्थ में नहीं करोगे, हल्का सा बस अपने को यहाँ पर टच करवाना है इस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद देखो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर टच करवाने के बाद इस तरीके से समांतर रेखाएं खींचेंगे। इस तरीके से देखो, आपको फिगर के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार जैसे कि अपने दूसरी सरफेस पर भी, सरफेस पर अपने को खींचनी है रेखाएं, तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ हल्का सा इसको सटका के रखना है, पूरा दबाना नहीं है नीचे तक, बस हल्का सा यहाँ पर लगा के रखना है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी अपने इसी तरीके से रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि कोई भी वर्कपीस है उसके समांतर रेखाएं खींचने के लिए अपने इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अपने इससे रेखाएं खींच सकते हैं। जितनी भी मेजरमेंट का अपने को लेना है, यहाँ से अब इसकी मेजरमेंट अगर चेक करनी है, ये वाली माप थी, ठीक है, अपनों ने भर ली यहाँ तक। अब इसको चेक करना है तो ये वाला जो भाग है, ये जो बैंड लेग वाला है, ये यहाँ पे स्टील रूल के लगाया जाता है, इस वाली सरफेस पर इस तरीके से लगाएंगे एंड ऐसे चेक करेंगे। तो आप देखो ये कितना भाग खुला हुआ है, कम से 22 से 23 के बीच में लगभग ये भाग अपना खुला हुआ है। तो इसी प्रकार से अपने कोई भी वर्कपीस है तो इसको अपने डेप्थ में नहीं करना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हल्का सा बस यहाँ पे टच करवाना है, ठीक है। उसके बाद अपने इस तरीके से अपने वर्कपीस पर रेखाएं खींचेंगे, ठीक है। इस तरीके से इससे वर्कपीस पर रेखाएं खींच सकते हैं। तो जेनी कैलिपर का प्रयोग आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखिए अपने कौन सा आता है, डिवाइडर। डिवाइडर का प्रयोग कहाँ पढ़ा था, कैसे किया जाता है अपनों ने, कि डिवाइडर का प्रयोग कोई भी माप है तो उसको दो भागों में विभाजित करने के लिए, चाप लगाने के लिए, वृत्त बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। सेम वही पार्ट है पूरे, देखो स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको फलक्रम रोलर, लैग एंड एडजस्टेबल स्क्रू एंड बॉल। उसके बाद एक नया भाग, इसके अंदर एक नया पार्ट आ जाता है, ये देखो ऊपर की तरफ, जिस पर नर्लिंग की रहती है। इसे पैग के नाम से अपने जानते हैं, पैग के नाम से इसको जाना जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, कोई भी वर्कपीस पे जैसे अपने को एक वृत्त बनाना है तो इसको यहाँ से अपने पकड़ कर क्या करेंगे, उस सरफेस पर वृत्त बनाएंगे, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। इसको पैग के नाम से जाना जाता है। इस पर नर्लिंग की जाती है, क्यों की जाती है, ग्रिपिंग के लिए, ताकि ग्रिपिंग अच्छी बनी रहे। अच्छी ग्रिपिंग के लिए अपने क्या करते हैं, यहाँ पर इसको नर्लिंग कर देते हैं। कौन सी टाइप की नर्लिंग की जाती है, तो इस पे डायमंड टाइप की नर्लिंग की जाती है। अब इसका यूज देख लेते हैं। जैसे कि अपनों ने पढ़ा दो माप को विभाजित करने के लिए, ठीक है, दो माप को समान रूप से विभाजित करने के लिए। जैसे ये बीच वाला भाग अब देखिएगा, यहाँ से इस वाली लाइन से इस वाली लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपने अब दो भागों में विभाजित करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो इसको लॉक किया, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इस तरीके से। देखो अब ये वाला सेंटर आ गया इसका, यहाँ पर ये वाला अपने यहाँ पर सेंटर आ गया इसका, ठीक है। यहाँ से इन दो मापों को विभाजित कर दिया। नेक्स्ट क्या पड़ा था, वृत्त बनाने के लिए, तो यहाँ से पकड़ो एंड डायरेक्ट इसको घुमाओ। यहाँ पर सबसे पहले अपने को डॉट पंच से पंच करना होगा निशान को, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उस पॉइंट वो वहां पे बैठ जाता है। उस पॉइंट को बैठाने के लिए, जो डिवाइडर की नोक को पॉइंट को बैठाने के लिए अपने क्या करते हैं, डिवाइडर जो डॉट पंच होता है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर अपनों ने रखा एंड वर्कपीस पर इस तरीके से रोटेट किया, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी वर्कपीस पर अपने राउंड बनाने, चाप वगैरह लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कि इसके ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट को कितने डिग्री पर चैम्फर किया जाता है, तो 45 डिग्री के एंगल पर इसको आगे से चैम्फर किया जाता है। जैसे जेनी कैलिपर में क्या था, 45 डिग्री के एंगल पर इसको बेंड किया गया था, उसी प्रकार इसको यहाँ से अपने चैम्फर करते हैं 45 डिग्री के एंगल के अंदर। उसके बाद हाई कार्बन स्टील का बनाया हुआ है, तो इसके पॉइंट्स को क्या करेंगे, हार्डो टेम्पर किया जाता है। तो ये वाला देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से कुछ भाग इसका ब्लैक किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि ये हार्ड और टेम्पर किया हुआ है वर्कपीस, ठीक है। तो आई होप कि चारों आपको क्लियर हुए होंगे कैसे इनका यूज किया जाता है। जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर एंड डिवाइडर, इन चारों जो ये इक्विपमेंट्स अपने किसके अंतर्गत आते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये चारों आपको क्लियर होंगे प्रैक्टिकली थ्रू इनका कैसे यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।